1000 रुपए गंगा मैया दे देती है रोज है। हाँ रोज का। तो यार ये एक चौकी हम भी डाल देंगे बगल में। सरकार वो भी तो हमने आपको पहले ही बताया ना, पूजे ही विप्र सकल गुणहीना पूज शूद्र न पूजे सकल प्रवीणा। अगर आप ब्राह्मण समुदाय से हैं, धार्मिक आपको आता है, तो आप यहाँ आकर के भी कहीं पर भी आप बैठ सकते हैं। बस आपको आधार कार्ड जमा करना होगा ताकि कोई। यहाँ चौकी लगाने के लिए ब्राह्मण होना अनिवार्य है। जी हाँ, यहाँ चौकी आपको तभी मिलेगी जब आप ब्राह्मण रहेंगे तब। यानी कि अगर हम भी पूजा पाठ करते हैं, साधु संतों के बीच रहते हैं और गैर ब्राह्मण है तो चौकी तब भी नहीं लगा पाएंगे। बड़े बाबू मैंने आपको बताया तो ना, पूजा ही विप्र सकल गुणहीना शूद्र न पूजा ही सकल। सिर्फ वहाँ विप्र ब्राह्मण साधु सिर्फ यही बोला गया है ना। अगर आप ब्राह्मण नहीं हैं तो पक्का है आप रोगों से ग्रसित हो जाएंगे, क्योंकि जो हमारा लोग का ये अपना नियम है कि यहाँ सिर्फ ब्राह्मण समुदाय ही बैठेंगे। ब्राह्मणों के सम्मान में कुछ कमी आई है कि आज के दौर में? सरकार हाँ कमी तो आई है। कैसे? तो आप लोगों को उनको कुछ श्राप नहीं देते? सरकार श्राप भी लोटे में से जल निकाल के मारा भस्म। बड़े बाबू अगर ये हमारे पास मैंने पहले आपसे बोला कि ये कलिकाल है ना, कलिकाल में हमारी सारी शक्तियाँ क्षीण हो गई हैं। कली ब्राह्मण को आप सर्वनाश नहीं कर सकते हो, सिर्फ इनके सम्मान में आप कमी करके धरती का विलय का कारण बनोगे। तो 2-2,500 रुपया होता है, खर्चा पानी चल जाता है। हाँ, गंगा मैया कृपा से ब्राह्मण समुदाय है तो हमारा लोग का पेट पर्दा और 4 बच्चे भी हैं, ये इनके वजह से चल जाता है और इतना अत्यधिक बच भी जाता है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। तो जो मेले में मुलाकात हुई है तो आपको पहचान लेते हैं। तो अच्छा, फिर नौकरी करने की क्या सरकारी नौकरी फेल ही इसकी आगे? सरकार इसके आगे प्रश्नवाचक चिन्ह भी तो लगा है ना कि सिर्फ यहाँ पे ब्राह्मण ही आ सकते हैं। इस पे बैठने में सिर्फ ब्राह्मण ही आइए चौकी पाइए आपकी। देखिए, नाम क्या बताया मिश्रा जी? प्रवीण कुमार मिश्र। प्रवीण, आपका तो नाम ही प्रवीण है, ज्ञान गुण प्रवीण है। तो बैठिए चौकी पे बैठिए, बहुत शानदार। देखिए मनीष मिश्रा तो बता रहे थे। अच्छा ये देखिए, ये ऐसे ये भगवान शंकर वाला निशान है। जैसे भी समय त्रयोदशी का समय चल रहा है, ये ओम है। जी हाँ। नहीं, ये त्रिशूल है और ये ओम का निशान है। जैसे महिला तो कभी से बैठते चौकी पे? सरकार यहाँ में बैठते हुए तकरीबन 12 साल हो गए। 12 साल जी। क्या बजे से कब तक? सुबह यहाँ पे 6 बजे आ जाएंगे और जब तक ये धूल माटी उड़ता नहीं है, क्या करे सरकार, आंख वाख में पड़ जाता है ना, तो जब मान लीजिए मतलब कितनी अर्निंग हो जाती है दिन भर में? ये भक्तों के ऊपर डिसाइड करता है। जैसे कि कभी किसी दिन मेला ज्यादा हो गया, तो उस दिन 2000, 2500, 3000 तक पहुँच गया। और जिस दिन वे यात्री लोग का आए, जैसे बुधवार गुरुवार तो कहीं नहीं गया, 1000 रुपए गंगा मैया दे देती है रोज है। हाँ रोज का। यार ये एक चौकी हम भी डाल देंगे बगल में। सरकार वो भी तो हमने आपको पहले ही बताया ना, पूजे ही विप्र सकल गुणहीना पूज शूद्र न पूजे सकल प्रवीणा। अगर आप ब्राह्मण समुदाय से हैं, धार्मिक आपको आता है, तो आप यहाँ आकर के भी कहीं पर भी आप बैठ सकते हैं। बस आपको आधार कार्ड जमा करना होगा ताकि आप यहाँ से कोई सामग्री चोरी करके भाग के ना जावे। कोई यहाँ चौकी लगाने के लिए ब्राह्मण होना अनिवार्य है। जी हाँ, यहाँ चौकी आपको तभी मिलेगी जब आप ब्राह्मण रहेंगे तब। ये अगर वैसे आप दूसरी बिरादरी के होंगे तो अगर जैसे आप दूसरे बिरादरी के हैं, संत समाज में जुड़ गए हैं, तो आप नीचे बैठकर वहाँ बोरी बिछा के चंदन लगा सकते हैं। कभी आप देखते होंगे नीचे कभी बोरी बिछा के लोग चंदन नहीं लगा सकते? नहीं, आप चौकी नहीं लगा सकते। चौकी लगाने के लिए आपको ब्राह्मण होना अनिवार्य है, क्योंकि ये गंगा का तट है। गंगा संगम ब्राह्मण, गंगा और पंडा झंडा, ये 3 विशेष हैं। तो गंगा के बाद किसी का नंबर आता है तो सर्वप्रथम पंडा का आता है। ये आप समाज पे जहाँ पर आप आए हो। यानी कि अगर हम भी पूजा पाठ करते हैं, साधु संतों के बीच रहते हैं और गैर ब्राह्मण है तो चौकी तब भी नहीं लगा पाएंगे। बड़े बाबू मैंने आपको बताया तो ना, पूजा ही विप्र सकल गुणहीना शूद्र न पूजा ही सकल। सिर्फ वहाँ विप्र ब्राह्मण साधु सिर्फ यही बोला गया है ना, वहाँ अन्य जातियों के लिए नहीं बोला। यहाँ जाति विशेष की बात नहीं है, यहाँ पे धर्म विशेष की बात है। क्योंकि पहले से ब्राह्मण जितने पांडित्य में थे, रावण भी थे, वशिष्ठ भी थे ना। तो रावण क्या कि अपना कर्म छोड़, कोई व्यक्ति आ जाए अपने आप को ब्राह्मण बताए चौकी लगा ले तो कैसे? आधार कार्ड आप दिखा दीजिए, अगर आपके आधार में आप ब्राह्मण हो तो आप बैठ सकते हो। आप ब्राह्मण हो कि नहीं हो उसका डिसाइड महीने भर के अंदर ये माँ गंगा कर देती है। अच्छा, पता चल जाता है उसके। अगर आप ब्राह्मण नहीं है तो पक्का है आप रोगों से ग्रसित हो जाएंगे, क्योंकि जो यहाँ पे दान लोग देने आते हैं, जो दान देते हैं वो खुशी खुशी नहीं देते हैं। किसी को, हर एक आदमी कोई न कोई समस्या है। समस्या की मतलब ये है कोई यहाँ इनसे कुछ मांगने आया है। बिरादरी का नीचे बोरा और बैठा के लगाते रहते हैं। इनका कहना है कि अगर दूसरी बिरादरी के यहाँ तो बोरा और बिछा के गंगा नदी के किनारे के लिए किसी के लिए रोक नहीं है, ये काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक विशेषाधिकार चाहिए, इसी तरह से चौकी पे पलथी मार कर बैठना है, तो आपको उसके लिए ब्राह्मण होना पड़ेगा। कहने का तात्पर्य पलथी मार के बैठने की बात नहीं है बड़े बाबू। कहने का बात है, अगर आपको इस घाट पे, इसे हम लोग बोलते हैं सीट, ये सीट है हमारी।
अगर इस पे आपको बैठना है तो आपको ब्राह्मण होना अनिवार्य है, 100% श्योर। अगर आप आधार कार्ड में अपना नाम चेंज करा करके यहाँ आ ये गए कोई हो, सरकारी नियम है कि ये नहीं, ये सरकारी नियम नहीं रहता। आप लोगों का बनाया अपना नियम? हमारा लोग का ये अपना नियम है कि यहाँ सिर्फ ब्राह्मण समुदाय ही बैठेंगे, और सरकार का नियम सिर्फ वही होता है 1 महीने माघ के लिए, वो वहाँ पर हमारे लोग की जमीन जो है अच्छा, आवंटित यानी कि करते हैं। आप लोगों का नियम है, आप लोग खुद पहचान लेते हो तो ऐसे लोगों को बाहर कर देते हैं? हाँ, अगर आधार कार्ड उनके पास ब्राह्मण समुदाय का नहीं है तो उनको हम ऑलरेडी यहाँ आने ही नहीं देंगे। वो कोई क्वेश्चन का बात ही नहीं है अच्छा, कि हम आप लोग बैठे सब कि नहीं आपस में मिलके बैठे। सब जी हाँ भगा सर, देंगे उसको? जी हाँ सर, क्योंकि यहाँ पे ब्राह्मण का ये कहना है जरूरी है कि देखिए ये तमाम जो चौकियां लगी हुई हैं, इनका कहना है कि ये चौकियां सिर्फ ब्राह्मण समाज का व्यक्ति ही लगा जी, सकता है, जी। गैर बिरादरी का व्यक्ति लगाएगा तो ये सब जो लोग यहाँ पर पहले से हैं हाँ। वो उसको यहाँ से हटा देंगे, निष्कासित कर देंगे। यानी ये विशेषाधिकार है, और इस विशेषाधिकार में कुछ आप वहाँ गंगा जी में जब जाते हैं, सर्वप्रथम आप गंगा जी में क्या टच करते हैं? पाँव टच करते हैं ना। हाँ। पाँव टच करने के बाद भगवान श्री विष्णु के चरणों से माँ गंगा जी का अवतरण हुआ है। आप विष्णु अवतारी हुए। फिर आप जब नहाते हो, नहाने के बाद खड़े होते हो तो आपके जटाओं से गंगा जी बह रही है बाल से, तो आप महेश के अवतारी भी हुए। उसके बाद घर जाते समय जल लेकर के जाते हैं, ब्रह्म अवतारी। ब्राह्मणों के सम्मान में कुछ कमी आई है कि आज के दौर में? सरकार, हाँ, कमी तो आई है। कैसे? माघ के महीने में देखिए, मैं कहना नहीं चाहता था आप लोगों के माध्यम से, आप यूट्यूबर हैं, लेकिन कहना पड़ रहा है कि माघ के महीने जब लोग यहाँ पर आके बैठ जाते हैं तो ये जो प्रशासनिक आदमी है, ये ब्राह्मणों को यहाँ से हटने के लिए नहीं बोलते हैं, वो डायरेक्ट आकर के अतिक्रमण करना प्रारंभ कर देते हैं। ये हटाना, फेंकना, शीशा फोड़ना, चंदन, हाँ, चंदन हटाना, सरकारी लोग हैं? जी हाँ, ये सब हटाना, फेंकना। और कोई ब्राह्मण अगर पूछ लिया गलती से कि आप ये क्या कर रहे हैं, तो तमाचा भी मार देते हैं। तो आप लोगों को उनको कुछ श्राप व्राप नहीं देते? सरकार श्राप, भी लोटे में से जल निकाल के मारा भस्म? बड़े बाबू, अगर ये हमारे पास मैंने पहले आपसे बोला कि ये कलिकाल है ना, कलिकाल में हमारी सारी शक्तियां क्षीण हो गई हैं। कलिकाल में हमारी शक्तियां क्षीण है, लेकिन मनसा वाचा कर्मणा, हम अपने मन से जो सोच करके कर लेंगे वो पक्का उनको परिणाम मिलेगा। ऐसी बात नहीं है, अभी उतना पावर नहीं है जो हमारे पास पहले दैवी शक्तियां हुआ करती थी, क्योंकि वो योग साधना से मिलती है। अभी योग साधना के माध्यम तो है नहीं। यहाँ हम भी गंगा जी का पूजन करने आए हैं, आप भी पूजन करने आए हैं। उसके बाद ब्राह्मण समुदाय से थे, आजा बाबा यहाँ पर बैठ रहे थे, उन्हीं के आधार पे हम भी पूजन कराने हेतु यहाँ पर बैठ गए। लोग पिंडदान कराने आते हैं, अस्थि विसर्जन करते हैं। आरक्षण की वजह से जो लोग आज सर पे चढ़ गए हैं, लोग आरक्षण की वजह से? आरक्षण की वजह से नहीं बड़े बाबू, कोई चीज की संख्या होती है। अगर हम एक हैं तो हम अकेले हैं तो ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम रहता है कि हम पता नहीं यहाँ तक जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। जब आदमी 4 की संख्या में रहता है तो हाथ पकड़ के वहां तक मैं समझ सकता हूँ। तो ये कैसे ब्राह्मणों का सम्मान कैसे बहाल होगा वापस? सरकार, ये तो सबको पहल करनी पड़ेगी। अगर ऐसे हमारा धर्म अगर ऐसे चलता रहा तो कलिकाल में तो वैसे लिखा है कि आदमी जानेंगे सब पर मानेंगे कुछ नहीं। जब ये गंगा मैया लोगों के धर्म में आस्था कम हो रही है धीरे धीरे? बहुत सी कम हो गई है बड़े बाबू, दिखावटी रह गया है वो भी दान। क्योंकि मैंने आपको बताया ना, सत्य, धर्म, जप, तप और दान, ये चार पैर हुआ। लोग ब्राह्मणों का उतना सम्मान नहीं करते, पहले करते थे, दान दक्षिणा देते थे। नहीं, सम्मान तो है लेकिन कमी आई है। लेकिन यही है, अगर ये जो कमी आ रही है क्या इसका कुछ दुष्परिणाम होगा? धरती के विलय का कारण यही है। ब्राह्मण का सर्वनाश नहीं हो सकता। नहीं, सम्मान में कमी, हाँ, सर्वनाश नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे सत्य को आप हरा नहीं सकते हो, सिर्फ परेशान हो सकता है, वैसे ब्राह्मण को आप सर्वनाश नहीं कर सकते हो। सिर्फ इनके सम्मान में आप कमी करके धरती का विलय का कारण बनोगे। आपको प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, आप स्वयं देखिए जो धरती लोक पे हो रहा है, क्यों हो रहा है। कभी ऐसा हुआ करता था, हम लोगों ने तो 2022 को ही ब्राह्मणों के सम्मान में कमी करी, तो भूकंप आने लगी, बाढ़ आने लगी, ग्लोबल वार्मिंग आने लगी। अगर आपके ऊपर कैपेसिटी से ज्यादा वजन अगर रख दी जाएगी तो आप ही कसमसाने लगेंगे। धरती मैया पे पाप ही के कारण ये कसमसाती है। जब आप इतना पाप इनके ऊपर सर पे लाद दिए हो। एक अपना पुत्र इनका था जो धर्म के मार्ग पर सदैव चलता था, ब्राह्मण, कि कोई भी कार्य हो जाए लेकिन उसको पूजा शाम सुबह जरूर करना है। लेकिन आपने उसका भी हनन करना जब से प्रारंभ कर दिया है तो धरती माँ तो वैसे परेशान है, क्योंकि सत्य तो खत्म हो गया। आप जानते हो, कोई देश का कल्याण अगर कोई कर सकता है तो ब्राह्मण ही कर सकता है। ब्राह्मण नहीं, सभी लोग मिलके कर सकते हैं। आप हमारा सम्मान करोगे तो ब्राह्मण ही करेगा। जब आप हमारा सम्मान करेंगे तो हम गंगा तट पर बैठ करके माता से ये अन्वय विनय करेंगे। अगर आप हमको कुछ भी मानती हैं या कुछ जानती हैं तो हे माता, दुनिया का कल्याण करें। वैसे भी हमारा गलती होता रहता है, हमारा अपमान करते तो 2-2.5 हजार रुपया होता है, खर्चा पानी चल जाता है। हाँ, गंगा मैया कृपा से ब्राह्मण समुदाय है तो हमारा लोग का पेट पर्दा और 4 बच्चे भी हैं, ये इनके वजह से चल जाता है। और इतना अत्यधिक बच भी जाता है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते।
तो 2,000 रुपए मतलब 60,000 रुपए, इतना तो क्या कहते हैं सरकारी नौकरी में सरकारी भी। आदमी का भी नहीं है। फिर आपने ये माइनस देखा अभी ना, अभी प्लस नहीं देखा इसका। क्या? जो आप राशन वगैरह दे देते हो, सोना चांदी आ जाता है, कपड़ा वढ़ना आ जाता वो भी है, आ जाता है। बहुत कुछ। ये पैसा तो मान लीजिए एक आपका धर्म है, लेकिन बाकी उसके अतिरिक्त जो सामग्रियां मिल जाती है वो बोनस पॉइंट हो गया आपका। राशन पानी भी मतलब खरीदना नहीं पड़ता होगा राशन पानी कुछ आपको। नहीं, कभी हम लोग को नहीं खरीदा। हम लोग बेचते हैं, अगर अपने अत्यधिक से ज्यादा हो गया, अपने अगल बगल जैसे गरीब देख लिए, एक आध दो बेटे कहा कि आप आज के युग में सरकार कोई गरीब नहीं है, कमाता खाता पूरी दुनिया है। 60,000 रुपए बची रहा है और राशन पानी कपड़ा लत्ता मिल ही रहा तो है। बगल वाले का भी सहयोग कर दिए। अगर उसके सहयोग से जो बच गया तो उसको हम क्या करेंगे? क्या चूहा खा रहे हैं या फिर उसमें दहिया लग जा रही है, उसको हम निकाल करके बनिया को बुला करके उनको दे देते हैं। सिर्फ इतना अपने पास बचाते हैं कि ना मैं भूखा रहूं ना साधु भूखा जाए। बिल्कुल, देखिए इतनी भीड़ है और लोग बिल्कुल जो है चंदन तिलक धागा पे लगा रहे हैं। और जाहिर बात है जब इतनी भीड़ है तो इतनी चौकियां लगी हुई है, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। लेकिन नहीं, इसका कंपटीशन की बात नहीं होती। यहाँ आप बहुत लोग चौकियां लगाते जा रहे हैं। अपने जगह पे आप बैठे रहेंगे, जो यजमान वहां से चलेंगे। जैसे कि कुछ ऐसे होते हैं जो 12 महीने डेली आते हैं, या कुछ ऐसे होते हैं जो मेले में मुलाकात हुई है तो आपको पहचान लेते है हैं। तो अच्छा, फिर नौकरी करने की क्या सरकारी नौकरी फेल ही इसकी आगे। सरकार इसके आगे प्रश्नवाचक चिन्ह भी तो लगा है ना, हाँ। कि सिर्फ यहाँ पे ब्राह्मण ही आ सकते हैं। ये भी बात इस सही पे है। बैठने में सिर्फ ब्राह्मण ही अन्य जाति क्या करेंगे? यानी ब्राह्मणों के लिए आरक्षण है ये पूरी तरह से आरक्षित है। आरक्षित नहीं है। जब ब्राह्मण ही आ सकता तो आरक्षण ही हुआ ना कि कोई ये आ नहीं हमारा सकता। आपसी लोग का ये तालमेल है। अच्छा, ये ब्राह्मण बताइए, के सिवा कोई नहीं। ब्राह्मण आरक्षण का विरोध करता है और सबसे बड़ा आरक्षण यही ले रखा है कि कोई दूसरा हमने कहीं विरोध नहीं किया। अरे ब्राह्मण समुदाय आरक्षण का हमेशा से विरोध करता है। आप जिसको दे रहे हो तो भी ठीक है, आप हमको दे रहे हो तो भी ठीक, नहीं दे रहे हो ब्राह्मण तो भी ठीक। समुदाय आरक्षण का विरोधी है और यहाँ पे सबसे बड़ा आरक्षण ले रखा है कि कोई माइकलाल दूसरा यहाँ एंट्री कर ही नहीं सकता। अगर हमें विरोध करने का अगर समय मिले तो सबसे पहले हम लोग ये विरोध करें कि यहाँ जो इतने अराजक तत्व हैं। अरे वो तो प्रशासन हटा लेगा, पहले ये बताइए। नहीं हटा पाता, नहीं हटा ले तो फिर हम लोग का। अरे वो तो होगा, पहले ये बताइए कि ब्राह्मण समाज आरक्षण का सबसे बड़ा विरोधी देश में, देश दुनिया में जी हाँ है। वो कहता है आरक्षण गलत है और हाँ। सबसे बड़ा आरक्षण तो आप लोगों ने लेकर बैठे हुए हैं। शास्त्रों को भी तो देखना पड़ेगा ना बड़े क्या बाबू। शास्त्र है? अगर शास्त्र में ये चीज लिखा है जो आपने भी चौपाई बताई, हमने आपको फिर से बताई कि पूजा ही विप्र सकल गुणहीना शूद्र न पूजा ही सकल अरे उसका तो विरोध हो रहा है कि गलत लिख गए हैं, फर्जी लिख गए हैं। इसका तो इसी लड़ाई चल रही, विरोध हो रहा है। जब कहने वाले रामचरितमानस को जब गलत ठहरा सकते अरे हैं तो हम लोग तो ऑलरेडी गलत हैं। एक तुलसीदास क्या थे? तुलसीदास दुबे थे, पंडित जी थे जी। तो उन्होंने अपनी जात की बड़ाई लिख दी, अपनी जात को फेवर कर दिया, अपनी जात को सबसे ऊपर लिख दिया। उन्होंने जाति की बड़ाई न किया करके ये दिखाया है आपको कि श्री रामचंद्र जी भगवान ब्राह्मणों को जो छोड़ थे, के उन्होंने सारी जातियों को अपने उसमें उन्होंने और कुछ भी तो लिखा है। आगे पीछे पढ़ के चला जाए ना, सिर्फ एक चौपाई को पढ़ करके नहीं। उन्होंने ये पहले ही ब्राह्मण बताया। किसी का कहते दूसरों से श्रेष्ठ हो गया। जहाँ से हमने ये नहीं कहा ब्राह्मण नहीं, सबसे आप ही श्रेष्ठ कह रहे हैं ना, जहाँ से ब्राह्मण पैदा होता है बाकी सब लोग भी वहीं से पैदा होते हैं। जी हैं? जी। तो फिर हमारा सब आपका बराबर गोत्र है। होता है। गोत्र का मतलब ये है जैसे कि सबसे पहले पूर्वज में हमारे में कौन से जुड़े हुए थे। इसमें संकर वर्ण है। संकर वर्ण मतलब कि जैसे कि अलग अलग समुदाय से। अरे कुछ नहीं, अंग्रेज तो जब अमेरिका इंग्लैंड जाते हो ना तो वो नहीं देखता है कि कौन ब्राह्मण है कौन दलित है। वो सब कहते हैं, वो हम सबको दुत्कारते हैं। वो लोग सबको लाइन लगाते हैं, उनको हमारी सभ्यता के विषय मालूम नहीं है। एक ही लाठी से ठेलते हैं वो ब्राह्मण और हम दलित को। इंग्लिश की सभ्यता पे क्यों चले? हम अपने से उनको देख करके हम क्यों बदले? तो देखिए हमें तो ये बदलना नहीं नाम है। क्या बताए थे मिश्रा जी? जी, नाम क्या बताए थे? प्रवीण कुमार मिश्र। प्रवीण, देखिए नाम में ये प्रवीण है और इनका कहना है कि यहाँ पर ब्राह्मणों के अलावा चौकी कोई नहीं लगा सकता है। ब्राह्मणों के लिए रिजर्व है, आरक्षित आरक्षण 100% आरक्षण। 27% 22% आरक्षण का विरोध करते हैं, लेकिन 100% आरक्षण यहाँ खुद लेके बैठे हैं। नहीं सरकार ऐसे नहीं कह सकते हैं क्योंकि ब्राह्मण को यही विरोध है सारा। देखिए में 100% आरक्षण लेके बैठे हुए हैं, किसी को यहाँ एंट्री नहीं करने घुसने देंगे। और इस तरह की यहाँ पर दर्जनों चौकियां लगी हैं। 2,000-2,500 रुपया तो आ ही रहा है पर डे। राशन पानी भी आ रहा है, बढ़िया से खर्चा पानी चल रहा है। माघ मेला बिल्कुल जगा हुआ है। तो चलिए, आपको शुभकामनाएं। प्रवीण कुमार मिश्रा जी, आपने इतना समय दिया, धन्यवाद।